हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 32 चेस्ट साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। साथ ही ब्लाउज़ में हम कप्स भी अटैच करना देखने वाले हैं। जब हमारे चेस्ट का साइज़ 32 होता है, नेक डीप होता है, तो उस ब्लाउज़ में शोल्डर आर्म होल कितना रखना होता है, सब आज की वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक है, इसको अभी हम साइड में रखेंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक आपको डबल फोल्ड करके रख लेना है। अब चेस्ट का साइज़ तो कम है, तो आप आराम से 80 सेंटीमीटर में लॉन्ग स्लीव के साथ ब्लाउज़ बना सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है वो टोटल 1 मीटर लिया है। 1 मीटर फैब्रिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं कप्स अटैच करने वाली हूँ। जब हम ब्लाउज़ में कप्स अटैच करते हैं तो लाइनिंग वाला फैब्रिक हमें डबल लगता है फ्रंट पार्ट में, इसलिए मेरा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो कप्स में मेरे काम आ जाएगा। इसलिए टोटल मैंने यहाँ पे 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अब इसको अभी हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट को कट करना देख लेंगे। जो हमारी ब्लाउज़ की तैयार लंबाई है वो 12 इंच है। 12 इंच में 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 13 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद फिर दूसरा निशान आपको लगाना रहता है फुल शोल्डर का हाफ करके। अभी यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर कितने इंच के हैं, 13 इंच के। 13 का हाफ करने के लिए आपको इसको डिवाइड 2 कर लेना है। तो 13 को मैं डिवाइड 2 कर लूँगी। कितना आया मेरा, 6.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब हम निकालेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर। फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाने के बाद इसमें से कुछ शोल्डर हमें माइनस करना होता है। तो वो हमारा कितना माइनस होगा, उसके लिए आपको देख लेना है कि आपके गले की लंबाई कितनी है। तो गले की लंबाई के लिए सबसे पहले मैं अपनी नीचे की पट्टी का निशान लगाऊंगी। तो नीचे की तरफ से मुझे सिर्फ 2 इंच की पट्टी चाहिए, इतनी। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 3 इंच पे। अब ये जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है, इसको मैं अपनी लेंथ वाली लाइन तक नाप के देख लूँगी तो मुझे अपना नेक डीप पता चल जाएगा। तो मेरा नेक डीप कितना आ रहा है, टोटल 10 इंच। तो अब यहाँ से हमें कितना माइनस करना होगा, उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको नेक डीप देखना है। तो नेक डीप आया मेरा 10 इंच। 10 इंच यहाँ ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं, जितना भी आपका नेक डीप रहेगा। और नेक शेप मेरा राउंड ही है। कितना माइनस होगा, टोटल 1.6 इंच। ये जो हमने शोल्डर निकाला है इसमें से माइनस करेंगे 1.6 इंच। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये शोल्डर कितना आ रहा है वो चेक कर लेंगे। तो ये कितना आया मेरा, टोटल 5 इंच। अब निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे चेस्ट है मेरा 32, इसको डिवाइड 6 किया तो कितना आया, 5.3 इंच। तो यहाँ से आपको निशान लगा लेना है 5.3 इंच पे। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे शोल्डर का 5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज कितना है, 32। 32 को डिवाइड 4 किया तो कितना आया, 8 इंच। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लूँगी। तो वेस्ट है मेरी 26 इंच की। 26 को डिवाइड 4 करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 6.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। और वेस्ट में हमारा मार्जिन कितना आता है, 2.5 इंच का। जितना भी मार्जिन आपने चेस्ट में रखा होगा उससे 1 इंच ज़्यादा मार्जिन आपको वेस्ट में लेना रहता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब ये जो वेस्ट में हमने 1 इंच मार्जिन ज़्यादा लिया है वो हमारे डॉट पॉइंट का रहता है। तो डॉट पॉइंट का निशान लगा लेंगे। ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। यहाँ से भी मैं लगाऊंगी 4 इंच पे। और लंबाई के लिए भी हम निशान लगाएंगे 4 इंच पे। दोनों तरफ से इसको सिलाई में कवर करेंगे हाफ इंच। डॉट पॉइंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गहराई के लिए। तो ये निशान बैक पार्ट में आपका लगेगा 1 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से हम आर्म होल को डाउन करेंगे, कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए।
तो देखिए अभी हमारे चेस्ट का साइज़ कम है और नेक डीप भी हमारा बहुत ज़्यादा है। तो जब भी आपका नेक डीप ज़्यादा रहता है, यहाँ से आपके नेक की जो विड्थ रहती है वो कम हो जाती है, और नेक डीप कम रहता है तो यहाँ से नेक की जो विड्थ रहती है वो बढ़ जाती है। अभी हमारा जो नेक डीप है वो ज़्यादा है तो नेक की विड्थ कम हो जाएगी। कितने इंच पे निशान लगाऊंगी मैं यहाँ से? 1.75 इंच पे। ज़्यादा नहीं फैलाएंगे, कम से कम ही आपको रखना है, तभी जो आपके शोल्डर है वो फिट रहेंगे। यहाँ से आप 2.5 इंच तक गले को फैला सकते हैं। बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। अगर यही गला मेरा 10 इंच का ना होके 8 इंच का होता या 7 इंच का होता तो फिर यहाँ से मैं नेक की विड्थ 2 इंच तक रख सकती थी, जब इतना छोटा गला रहता है। लेकिन गला अगर यहाँ से डीप हो रहा है तो फिर नेक की विड्थ आपको यहाँ से कम करनी है, तब जो आपके शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। अब जो हमारे शोल्डर है उसको हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। बैक पार्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा नेक डीप देखेंगे। नेक डीप हमारा कितना ज़्यादा है और नीचे की तरफ हमारी सिर्फ 2 या 3 इंच की पट्टी आ रही है। तो जब इतना ज़्यादा नेक डीप होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ चेस्ट में से 1/2 इंच माइनस कर देते हैं। ये माइनस हम क्यों करते हैं? क्योंकि गला डीप होने की वजह से, ये जो हमारा गला है वो डीप है, इसकी वजह से जो हमारा चेस्ट का साइज़ है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। जब ये गला बॉडी पे जाता है तो बहुत ज़्यादा फैलता है, फैलने की वजह से यहाँ पे आपका झोल आने लगता है, व्रिंकल्स आते हैं, बलून बनता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें से 1/2 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ से माइनस कर दूँगी 1/2 इंच। तो अब जितना भी मेरे चेस्ट का साइज़ रहेगा ना, उससे 1/2 इंच कम पे मुझे फिटिंग डालनी होगी। मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है? 8 इंच, तो मैं फिटिंग कितने इंच पे डालूँगी? 7.5 इंच पे। अब इसको माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ से हमने 1/2 इंच माइनस कर दिया। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा पैक है और बैक वाला पार्ट हमारा ओपन है। तो यहाँ से मुझे हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन चाहिए था, लेकिन यहाँ से मुझे निकालने का ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पे हम जॉइंट ले लेंगे आगे की तरफ। अब हम हमारे फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए लाइनिंग वाले फैब्रिक के दूसरे वाले साइड को हम रखेंगे। फ्रंट हमारा पैक रहेगा, इसलिए ऑन फोल्ड साइड को, यानी कि पैक वाली साइड को आपको अपनी तरफ रखना है। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लंबाई के लिए। तो जब भी हम लेंथ का निशान लगाते हैं, फ्रंट पार्ट में 1 इंच लंबाई हम एक्स्ट्रा रखते हैं जब हमारा फ्रंट पार्ट का पैटर्न प्रिंसेस कट होता है। तो अभी मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो प्रिंसेस कट है, तो यहाँ पे मैं लंबाई में 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। बैक पार्ट में मैंने लंबाई का निशान लगाया था 13 इंच पे, फ्रंट पार्ट में ये निशान मेरा लगेगा 14 इंच पे। अब देखिए शोल्डर मैंने निकाला हुआ है 5 इंच का, तो यहाँ से शोल्डर का निशान मैं लगा लूँगी 5 इंच पे। आर्म होल निकाला हुआ है 5.5 इंच का। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए लगाना है। चेस्ट का साइज़ कितना है? 32, इसमें प्लस करूँगी 2 इंच, तो कितना हो जाएगा? 34, और 34 को आपको डिवाइड 4 करना है। जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसमें आपकी 2 इंच की लूजिंग ऐड होगी ही, और फिर लूजिंग ऐड करने के बाद जो भी आता है उसको आपको डिवाइड 4 करना है। 34 को डिवाइड 4 किया, कितना आया? 8.5 इंच। तो यहाँ पे चेस्ट का निशान मेरा लगेगा 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। अब फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाएंगे, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 0.75 इंच पे, और शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही हम आर्म होल की गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गोलाई देनी है। अब गले के लिए निशान लगा लेंगे, तो यहाँ से गले के लिए मैं निशान लगाऊंगी 1.75 इंच पे। नेक लंबाई देख लेंगे फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट के जो नेक की लंबाई है वो कितनी है? 8 इंच। नेक ज़्यादा डीप है, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8 इंच पे।
और जो फ्रंट नेक का शेप है वो वी है, तो इस तरह क्रॉस में स्केल को रखेंगे। तो ध्यान रखना है कि यहाँ से हमारा 0.25 इंच जितना शोल्डर डाउन होगा, ½ इंच जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो इनको छोड़ते हुए यहाँ से स्केल को रखना है, वी नेक का शेप देना है, तभी जो वी नेक का शेप है हमारा एकदम परफेक्ट आता है इस तरह से। अब यहाँ से 0.25 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। डाउन हुए शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए। शोल्डर टू एपेक्स से जितना आपका रहेगा ना, उसमें आपको सिलाई का ½ इंच प्लस करना है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स से 8½ इंच, सिलाई का ½ इंच प्लस किया तो कितना आया 9 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। अब एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना है 7 इंच। 7 का सबसे पहले आपको हाफ करना है, यानी कि डिवाइड 2 करना है। तो 7 का आधा कितना हो जाएगा मेरा 3½ इंच, 3.5 इंच आया। इसमें सिलाई का प्लस करेंगे 0.25 इंच, कितना हो गया 3.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 3.75 इंच पे। ये हो गया हमारे प्रिंसेस कट का सेंटर। अब ऊपर की तरफ से जितने भी इंच पे निशान लगाया होगा उसमें से ½ इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाना रहता है। तो यहाँ से मैं ½ इंच कम करके निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। दोनों डॉट की लाइनों को हम मिला लेंगे और ये जो डॉट है वो हमारा सिलाई में कवर होगा 1.75 इंच। इसको क्रॉस में मिलाएंगे। अब ये स्टिचिंग में गया हमारा इतना, तो इसको फोल्ड करते हुए निशान लगाना है आपको आपकी वेस्ट के लिए। मेरी वेस्ट है यहाँ पे 26 इंच के। 26 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 6½ इंच पे और वेस्ट में जो मार्जिन रहेगा वो 1.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब वेस्ट की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद या आर्मोल की तरफ भी हमें इसको गोलाई में मिलाना होता है। तो उसके लिए जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है वहाँ पे आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और ये जो हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है इसको मिलाना है अपने एपेक्स पॉइंट से। इस तरह स्केल को रखेंगे और दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कितना कवर होगा, जैसे नीचे वाला मैंने कितना कवर किया 1.75 इंच, ऊपर वाले को आपको कवर करना है 1 इंच। इसको मिलाने के लिए आपको यहाँ पे कर्व यूज़ करना है। फ्रेंच कप आप इस तरह से ले सकते हैं। 38 चेस्ट साइज तक में ये मार्किंग बिल्कुल सेम रहेगी आर्म होल की तरफ वाली, और जो हमने लूजिंग ऐड करी है वो हमारी इसमें कवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 इंच से कवर किया सिलाई में। इससे जो हमारा आर्म होल है वो छोटा हो सकता है, लेकिन चेस्ट में हमने ऑलरेडी लूजिंग ऐड की हुई है, तो यहाँ से आर्म होल भी आपका छोटा नहीं होगा। अब इसी कर्व को रखेंगे और सेंटर का शेप देंगे। इस तरह राउंड में आपको रखना है। नीचे वाली डॉट की लाइन से कर्व एक लाइन जितना आपका अंदर की तरफ आना चाहिए, इस तरह गोलाई में शेप देंगे। शेप देने के बाद इसी कर्व से, ये देखिए ये सेंटर का शेप रेडी हुआ। अब इसी कर्व से हमारे नीचे की तरफ का शेप जाएगा, तो इस कर्व को रखेंगे और ऊपर वाले डॉट की लाइन से आपको इस तरह गोलाई में मिला देना है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रिंसेस कट की मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के चेक करेंगे और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापेंगे और चेक करेंगे कि ये बराबर आ रही है या नहीं आ रही। फर्स्ट डॉट की लाइन यहाँ आर्म होल से आपको रखना है, जो आपने गोलाई दी है ना वहाँ से इंच टेप को रखना है एपेक्स पॉइंट तक। तो ये मेरी रेडी हो रही है 5.25 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 5.25 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। आर्म होल को ½ इंच डाउन करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्म होल। इसी तरह से आपको नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नापना है, चेक करना है। फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 4.75 इंच पे। दूसरी जहाँ भी 4.75 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी। अब फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली है बैक पार्ट से, तो वो लंबाई अब हमें माइनस करनी होगी। तो माइनस कहाँ से करेंगे, यहाँ पीछे की तरफ से 1 इंच माइनस होगा। सेम यहाँ आगे की तरफ से आपका 1 इंच माइनस होगा। ये जो आगे की तरफ से हमने माइनस किया है इसको क्रॉस में अपनी डॉट की लाइन से मिलाएंगे
और ये जो पीछे की तरफ हमने माइनस किया इसको इस वाले डॉट से हम मिलाएंगे, 4.75 इंच का जो हमने निशान लगाया है उससे। अब बैक पार्ट को लेंगे और फिटिंग वाली लाइनों को एक बार नाप के चेक करके देख लेंगे। अगर एक्स्ट्रा जा रहा होगा तो यहाँ से नीचे की तरफ से निशान लगा लेंगे ताकि कोई भी पार्ट हमारा छोटा या बड़ा ना हो। इतना एक्स्ट्रा जा रहा है तो मैंने ये निशान लगा लिया है। अभी यहाँ पे देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मार्जिन निकालना होता है। मार्जिन कैसे निकालते हैं? प्रिंसेस कट ब्लाउज जो है वो हमारा सिलाई में कवर होता है। ये देखिए इस तरफ से सिलाई में कवर होगा, ये इतना पार्ट हमारा सिलाई में गया 0.25 इंच जितना। सेम दूसरी तरफ से भी आपको उसको सिलाई में उतना ही कवर करना है। कपड़ा तो आपका उतना ही सिलाई में कवर होता है। ये इतना हमारा इस पार्ट से सिलाई में कवर हुआ तो 0.25 इंच इस पार्ट का प्लस 0.25 इंच इस दूसरे पार्ट का, कितना हो गया? हाफ इंच। तो यहाँ से हमें हाफ इंच जितना कपड़ा निकालना होता है। देखिए मार्जिन हमने यहाँ पे निकाल दिया, लेकिन बैक पार्ट में आप देखेंगे कि हमने चेस्ट में हाफ इंच माइनस किया है गला डीप होने की वजह से। और अगर आपने कुछ बैक पार्ट में माइनस किया है तो वहीं आपको फ्रंट पार्ट में भी माइनस करना होगा, वरना दोनों पार्ट जब आप स्टिच करेंगे ना तो चेस्ट में एक पार्ट बड़ा एक पार्ट छोटा हो जाएगा। तो ये जो हाफ इंच का मैंने मार्जिन निकाला है इसे ही मैं माइनस कर दूंगी। अब दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल इक्वल रहेंगे। फ्रंट पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और स्लीव को कट करना देखेंगे। स्लीव को कट करने के लिए देखिए मेरा इतना फैब्रिक बचा हुआ है, तो अब यहाँ पे ये फैब्रिक डबल फोल्ड है, तो एक में से तो मैं अपने कप्स के लिए निकाल लूँगी कपड़ा। इसको साइड में रखेंगे और स्लीव को कट करना देखेंगे। तो जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो है 3 इंच, तो यहाँ से मुझे 1 इंच प्लस करके निशान लगाना है 4 इंच पे। तो इसके लिए स्लीव को मुझे करना है 4 फोल्ड। तो सबसे पहले मैं कपड़े को डबल फोल्ड करूँगी। डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मेरा 4 फोल्ड हो जाएगा। निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। लेंथ का निशान मैं लगाऊंगी 4 इंच पे, क्योंकि मेरी जो स्लीव की लेंथ है वो यहाँ पे है 3 इंच। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान ले रही हूँ यहाँ पे 4 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे और दूसरा निशान लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का। तो आर्म होल वाली लाइन का निशान मैं लगाऊंगी 2 इंच पे, या 2.25 इंच पे भी आप लगा सकते हैं। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद अब आपको आपके ब्लाउज का बैक पार्ट लेना है और उससे आर्म होल को चेक करना है। आर्म होल को चेक करने से पहले यहाँ से आपको हाफ इंच जितना शोल्डर माइनस करना है। माइनस करने के बाद इस गोलाई को मैं चेक कर लूँगी। ये आ रही है मेरी 7.5 इंच और मार्जिन कितना रहेगा अब 1 इंच का। 7.5 इंच में से हाफ इंच माइनस करना है, तो हाफ इंच माइनस किया तो कितना आया 7 इंच, और मार्जिन का निशान लगेगा मेरा 1 इंच पे। फ्रंट गोलाई है मेरी 12 इंच की, डिवाइड 2 करके मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे और 1 इंच का मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब जो आर्म होल वाली लाइन है ना उसको लेंथ वाली लाइन से क्रॉस में मिलाएंगे और इसके टोटल निकालेंगे 2 सेंटर। फर्स्ट वाले सेंटर से ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकेंड वाले से नीचे जाना है 0.25 इंच। नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे, कर्व को रखेंगे और स्लीव का शेप देंगे। अब हम सेंटर में कट लगा लेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से कितना ऊपर आएंगे अब हाफ इंच। सेंटर से ऊपर आए हाफ इंच, और जो फर्स्ट वाला सेंटर निकाला है ना हमने उससे अंदर की तरफ जाना है 0.25 इंच और इसकी गोलाई देनी है। ये हो गई फ्रंट की स्लीव और ये बैक की स्लीव।
देखिए यहाँ पे कंप्लीट कटिंग हो चुकी है ब्लाउज़ की। बस कप्स को अटैच करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, तो वो भी कट करना मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको आपका फ्रंट वाला पार्ट लेना है जो कि मेरा पैक है, तो इसकी कटिंग भी हमें पैक साइड से करनी होगी। और यहाँ पे बचा हुआ फैब्रिक लूँगी मैं अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक का, इसको डबल फोल्ड करेंगे ताकि पैक वाला साइड मुझे मिल जाए। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको इस तरह रखेंगे। ऑन फोल्ड साइड के ऊपर ही आपको रखना है। अब इसको कट कर लेंगे। सेम पैटर्न हमने कट कर लिया, इससे आपको ना कप से अटैच करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरह दूसरा वाला पार्ट भी आपको कट करना होगा फ्रंट साइड का। ये देखिए ये हमारा कट हो चुका है। अब मेन फैब्रिक पे कपड़े को कट करते हुए ब्लाउज को स्टिच करना देख लेंगे।